चलो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्या कि लॉस ऑफ स्टॉक का फॉर्मेट क्या है ना। अब उस लॉस ऑफ स्टॉक के फॉर्मेट डिस्कशन के बाद आते हैं हम लोग इस वीडियो में सम्स को लेकर के इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज हम लेके आए हैं एक सम जिसमें जीपी रेट नहीं है। अभी हम डिस्कस किए थे कि जीपी रेट नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जीपी रेट अगर नहीं रहेगा तो हम लोग प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट्स को बनाएंगे, वहां से जीपी निकालेंगे और फिर हम लोग सम्स को कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है द गोडाउन ऑफ कपिल ब्रदर्स कॉक फायर ऑन 15 जून 2017। आग लगा 15 जून 2017 को। रिकॉर्ड से फ्रॉम द सो द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है जैसे स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1116 यानी ये प्रीवियस ईयर का, क्योंकि आग लगा 15 जून 2017 को। तो सबसे पहले हम अपने पीरियड को सिलेक्ट करेंगे कि मेरा पीरियड कौन सा है, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में या कौन से अकाउंटिंग ईयर में ये आग लगा है। तो 15 जून और हम स्टॉक के डेट को देख रहे हैं, स्टॉक के डेट को, तारीख को, महीना को देख रहे हैं तो जनवरी है। इसका मतलब इसका स्टार्टिंग मंथ जनवरी रहा होगा। अब 15 जून 2017 में अगर लगा है आग, इसका मतलब इसका स्टार्टिंग क्या रहा होगा 1 जनवरी 17। तो मेरा पीरियड बना 1 जनवरी 17 से 15 जून 17 तक। ये इसका पीरियड बना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का, यानी जिस ईयर में आग लगा उस ईयर का। क्लियर है। और प्रीवियस ईयर, चूंकि इसमें जीपी रेट नहीं है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि स्टॉक है मेरे पास प्रीवियस ईयर का ओपनिंग, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, परचेज है मेरे पास प्रीवियस ईयर का, सेल्स है प्रीवियस ईयर का यानी 16 का, परचेज है हमारे पास करेंट ईयर का, करेंट ईयर हमारे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का, सेल है हमारे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का। फिर बोला सेल ऑफ 2016 इंक्लूड गुड्स ड्रॉन बाय द ओनर्स एट 10,000 एट सेलिंग प्राइस। कि 2016 के सेल में 10,000 ऐसा इंक्लूड है जो प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया, लेकिन कौन सा प्राइस इंक्लूड है, सेलिंग प्राइस। तो भाई हम अगर ऑनर है और हम अगर विड्रॉ करते हैं और पैसा नहीं रखते हैं उसमें तो ना वो ड्रॉइंग। लेकिन अगर हम अपने ही बिजनेस से कोई सामान निकालते हैं और उसमें हम उतना पैसा रख देते हैं जितना हम पब्लिक से लेते हैं, तो वो एक तरह का सेल है ना, है ना। तो इसका मतलब ये ड्रॉइंग नहीं है, कुछ नहीं है, इसका कुछ भी नहीं होगा, ये तो सेल में ऐड है, बढ़िया बात है। क्लियर है। कॉस्ट में निकालना था तो हम लोग ड्रॉइंग समझ बैठते ना, लेकिन सेल्स में निकाला तो सेल का सामान सेल ही में निकाला, हम निकाले, तुमको बेचे या उसको बेचे, पैसा तो आ गया कंपनी के पास, तो ये क्या कहलाएगा, सेल ही ना कहलाएगा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन है। परचेज ऑफ मशीनरी ₹4800 इंक्लूडिंग परचेज फॉर 2016, ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन एट यूनिफॉर्म रेट, द स्टॉक सैलवेज वेयर वर्थ ₹10,000। बहुत बढ़िया बात है, सैलवेज भी है और इंश्योरेंस वैल्यू भी है 60,000, इंश्योरेंस पॉलिसी भी है 60,000। इस पूरा क्वेश्चन में जीपी नहीं है, राइट। हम जीपी नहीं रहेगा तो सबसे पहले हम नोट में जाएंगे और नोट में जाकर के प्रीवियस ईयर, चूंकि एक ही साल का इंफॉर्मेशन है प्रीवियस ईयर का, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकालेंगे। इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन लेंगे, प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है 2, चूंकि इसका ईयर एंडिंग है 31/12/16, तो 2 ओपनिंग स्टॉक ये मेरे पास है 60,000। नेक्स्ट हम लोग के पास इस ईयर का परचेज, टू परचेज इसको इनर में लिखते हैं। इनर में इसलिए लिखते हैं क्योंकि परचेज के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी है, तो इनर में है, तो इनर में लिखते हैं 5,68,800 ये परचेज। और इसके साथ नीचे एडजस्टमेंट बताया है कि परचेज में एक मशीनरी इंक्लूड है। हम लोग सभी जानते हैं ना कि मशीन क्यों इंक्लूड है भाई, परचेज से लेस करना पड़ेगा, तो लेस मशीनरी कितना मेरे पास इंक्लूड इसमें 4,800 और इसको बाहर करिए तो 5,64,000। कोई भी एडजस्टमेंट रह सकता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट तो फाइनल अकाउंट का पार्ट है, तो कोई भी एडजस्टमेंट रह सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारे पास सेल है प्रीवियस ईयर का बाय सेल्स, और सेल कितना है 7,20,000 और इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 7,20,000 सेल है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, वो कंफ्यूजिंग पॉइंट है। और बाय क्लोजिंग स्टॉक ये मेरे पास है प्रीवियस ईयर का 84,000। कितना बोल रहे हैं 84,000। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आते हैं आगे। 84,000। अब हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, अदर कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। हम उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। फटाफट कैलकुलेट कीजिए, क्लोज करेंगे इन दोनों बैठ के, तो 8,04,000 माइनस करिए
टू 1,80,000 ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है 1,80,000 1,80,000। ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बनाया क्यों है? जीपी रेट के लिए। तो यहां पे आप जीपी रेट का फॉर्मूला जीपी रेट इज इक्वल टू जीपी बाय सेल्स इनटू 100। जीपी है 1,80,000, सेल है मेरा 7,20,000, 7,20,000 इनटू 100। 40% 40 नहीं बच्चा 25% होगा। 25% ऑन सेल, 25% ऑन सेल। ये मेरा जीपी रेट आ गया। अब मेरा काम थोड़ा आसान हो गया कि जीपी रेट मिल गया हमको। यही बता रहे थे कि अगर जीपी रेट ना रहे तो प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन जरूर रहेगा, जिससे हम लोग जीपी निकालेंगे और जीपी रेट कैलकुलेट करेंगे। अब आता है अपने ईयर। प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग है वही ना मेरा ईयर का ओपनिंग बनेगा। तो चलिए टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 84,000। अब हमारा जो पीरियड है जैन टू जून, इस पीरियड का जो सेल है, जो परचेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लेंगे। तो इस पीरियड का परचेज है मेरे पास टू परचेज, और इसके साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। आउटर लिख सकते हैं 1,80,500। इस पीरियड का मेरे पास सेल है 2,46,000 बाय सेल्स 2,46,000। ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक में डाल देंगे। जो बोर्ड तो पूरा यूज कर लिए, तो क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक में डाल देंगे। देख तो आते हैं हम लोग, सेल हो गया और कोई डायरेक्ट खर्चा भी नहीं है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? जीपी लिखेंगे। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, जीपी हम लोग अप्लाई सीडी लिखते हैं इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हो ट्रेडिंग से पीएल में जाता है ना ये, तो इसमें सीडी रहता है। तो मेरा सेल है 2,46,000, भाव कैलकुलेट करो तो थोड़ा 61,500 61,500 रॉन्ग मत कीजिएगा कैलकुलेट करने में। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस करके क्लोजिंग निकालेंगे। बैलेंस करके क्या करेंगे? चलिए ऐड करते हैं, फटाफट ऐड कीजिए इसको। टोटल बोलो 3,26,000 3,26,000 और क्लोजिंग स्टॉक 80,000। ये आया कैसे? तो बैलेंसिंग फिगर करके। बैलेंसिंग फिगर मतलब इधर वाले को ऐड किया, इसको लेस किया तो ये आ गया। क्लियर है? तो इस फॉर्मेट का काम था क्लोजिंग स्टॉक निकालना, निकाल लिया। सेकेंड फॉर्मेट में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, इसका अमाउंट है 40,000 लेस सैल्वेज्ड वैल्यू। देखो क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू है कि नहीं? नहीं रहेगा, नील दिखाएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू है 10,000। लेस कर लो भाई, 70,000। इसका नाम आया 70। अब इसका नाम हम दो होता है ना, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस टू बी क्लेम। तो सबसे पहले देखने का क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी वैल्यू। क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू कितना मेरा 60,000 है, देख लीजिए 60,000, और मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है 80,000 है। इसका मतलब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज ग्रेटर देन पॉलिसी वैल्यू, और ग्रेटर देन पॉलिसी वैल्यू है तो एवरेज क्लॉजेज अप्लाई होगा, और एवरेज क्लॉजेज अप्लाई होगा तो इसका नाम होगा लॉस ऑफ स्टॉक, है ना? तो जैसे हमने लॉस ऑफ स्टॉक निकाल के रख लिया, इसको डबल लाइन से हमने क्लोज नहीं किया, कर लीजिए आप लोग, ठीक है? अब यहां पर अप्लाई होगा एवरेज क्लॉजेज। क्यों अप्लाई होगा भाई? तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ये ग्रेटर देन है पॉलिसी वैल्यू से। अगर ये नहीं रहता, ये नहीं रहेगा ग्रेटर देन, तो फिर एवरेज क्लॉज नहीं रहेगा। पॉलिसी वैल्यू रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा इसका नाम हो जाएगा उस समय में क्लेम टू बी लॉस। तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा मतलब फॉर्मूला लगेगा नेट क्लेम का लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू होल बाय करो, इसके बाय करो, एक ही बात है। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक
ऑन दी डेट ऑफ फायर। बढ़ाते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक 70,000, पॉलिसी वैल्यू है 60,000 और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हम लोग का 80,000। कैलकुलेट कर दो तो थोड़ा 52,500 52,500 आंसर, ₹52,500 आंसर, यानी यहां तक का क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने देखा कि जीपी रेट नहीं रहेगा तो क्या होगा, राइट? एक क्वेश्चन करेंगे, अब अगला वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि जीपी रेट रहने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।